वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूएसएसजी साइंस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर को आगे बढ़ाएंगे और अल्कोहल को आज पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था और आज फिजिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म करके हम लोग फेनॉल में इंटर कर जाएंगे और फेनॉल को हम लोग कुछ हद तक कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं किसका, अल्कोहल का। ठीक है, एक और बात दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया है मिशन 2022 के बारे में। इस बात पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है दोस्तों को शेयर करना है कि इस तरह के मिशन में आपको पूरे 12th का केमिस्ट्री का आपको रिवाइज कराया जाएगा क्वेश्चन बैंक के साथ, है ना। गेस पेपर, मॉडल पेपर, इन सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का आपको वीवीआई नोट्स भी दिया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक तरह से आपको बोर्ड के लिए इसमें प्रिपेयर कराया जाएगा दोस्तों। तो इस मिशन को बिल्कुल ना भूलें, ये मिशन चालू हो जाएगा दोस्तों। जस्ट इस चैप्टर के बाद मैं इस पर काम करूंगा, इसका वीडियो में लाना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को बताइए कि इस चैनल में हम लोग को मिशन 2022 में 12th का जितना भी आपका चैप्टर होता है केमिस्ट्री का वो आपको कवर कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया जाएगा आपका और पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको ख़त्म कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक, थ्योरी जो भी 12th से रिलेटेड होता है आपका बोर्ड के लिए वो कवर होगा। उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर, गेस पेपर और भी न जाने कितने तरह के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं अभी फ़िलहाल अल्कोहल पे ध्यान दे रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल के लिए कुछ टर्म आपको जानना चाहिए। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है या फिर किस के प्रोपोर्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कुछ आपको पॉइंट लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा कि क्या मैंने लिखा है। सबसे पहले बात ध्यान देना है दोस्तों आपको कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मास के, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा, कार्बन का ग्रुप होगा, वो उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। नंबर ऑफ ब्रांच हम मतलब कहने का यही है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री होगा वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करेगा, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना। नंबर ऑफ ब्रांच जितना ज़्यादा उतना ही कम इसका बॉइलिंग पॉइंट। 3-4 टॉपिक आपको याद रखने से दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ ब्रांच टू कार्बन, डिस्टेंस ऑफ ब्रांच टू अल्कोहल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अल्कोहल एंड ब्रांच, या फिर अल्काइल लिख दीजिए, अल्काइल एंड ब्रांच, अल्काइल एंड अल्कोहल। अल्कोहल और उसका जो ब्रांच होगा अल्काइल का, आइसो जो भी है, उसका डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथा पॉइंट है दोस्तों जो कि मेन पॉइंट है, हमेशा अलग अलग कार्बन मतलब कि अलग अलग ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए तब क्या कीजिएगा, तो इसका एक ऑर्डर लिखा देता हूँ दोस्तों कि किसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल का ही होता है, समझ गए दोस्तों, अल्कोहल का ही सबसे ज़्यादा बॉइलिंग होता है। और क्यों होता है दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसीलिए ये पानी में भी सोल्यूबल होता है, पानी में भी अच्छा खासा सोल्यूबल है ये। इसके साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक में नहीं घुलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल नहीं पाता है, लेकिन पानी में घुल जाता है क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है ना। उसको तोड़ने के लिए, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसके बाद होता है दोस्तों एल्डिहाइड का, अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता तो एल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है दोस्तों केटोन, फिर ईथर, फिर हैलोजन और फिर आपका अल्काइल ग्रुप वगैरह भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर आप याद कर लीजिए दोस्तों, आपका पूरा बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब हम लोग इसका क्वेश्चन बना के आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या मैंने अभी आपको
बताया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन करके आपको ध्यान में लाए थे, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए 1 सेकंड के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने आपको एक ऊपर में लिख दिया, आपको थोड़ा सा याद रखेगा, है ना। मास के प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कहने का मतलब, ब्रांच कहने का मतलब आप समझ सकते हैं आइसो, नियो और नॉर्मल का कहानी भी समझ सकते हैं। नियो का सबसे कम होगा, नॉर्मल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, इसमें अरेंज द, करने का मतलब आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजा सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन बोला जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये देख लीजिए, सब में अल्कोहल ग्रुप ही है। अल्कोहल का चैप्टर नहीं पढ़े तो हम लोग अल्कोहल ग्रुप नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल भी बता चुका हूँ कि जब ओवरऑल आए, अल्कोहल आ जाए, फिनॉल आ जाए, इथर आ जाए, कीटोन आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, जो भी आ जाए, तब भी आपको मैंने एक दिया है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आप उसको ध्यान रखिएगा। हालांकि जो भी हो, आपको अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, इथर, फिर उसके बाद आपका एल्काइल होगा, उससे पहले हेलोजन होगा। चलिए दोस्तों, इसको अरेंज करना, तो क्या देखिए आप, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सब में सेम ही है ना, तो इसका वजन तो सब में बराबर ही होगा, अल्कोहल ग्रुप ही है सब, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा मोल, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ऑर्डर में हो जाएगा ए सबसे कम, ए से बड़ा बी का, बी का बड़ा सी का, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए नंबर है, मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड 3 4 5 OH, बी है आपका इस तरह का, सी, सब में 5 ही कार्बन देते हैं। इस बार आपको ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सी में है इस टाइप का CCOH, सब में दोस्तों 5 ही कार्बन है। हाइड्रोजन अपने मन से लगा लीजिए, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये मानना है आपको, अंडरस्टूड चीज़ है ये सब। आपको करना क्या है, सब में देखिए 5 ही कार्बन है, ठीक है, सब में OH लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि जितना ये ब्रांच होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये न्यू फॉर्म का है ना, इसको मैं अब लिख भी देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल फॉर्म का है, ठीक है, ये न्यू फॉर्म का है। न्यू फॉर्म बोला जाता है, कॉमन नेम है इसका, और इसको बोला जाता है आइसो। तो बताइए सबसे ज़्यादा ब्रांच किस में है, इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें ज़्यादा ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का। समझ गए होंगे, नियो का सबसे कम, उसके बाद आइसो, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल। ये रहा आपका ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, जिसमें आपको डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाए। 3 4 5 अल्कोहल, बी नंबर में ही सी, एक एक ब्रांच दे के बता देता हूँ किस तरह से होगा। और सी है 4 5 अल्कोहल। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, सब में एक ही कार्बन है, 5 ही कार्बन है, और सब में हाइड्रोक्साइड, कहने का मतलब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए आप क्या कीजिएगा, आप तो ये तो जान गए कि ये नॉर्मल है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो कर दीजिए ए का सबसे ज़्यादा। लेकिन बी और सी में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो देखिए इसका डिस्टेंस, इस ब्रांच का इससे डिस्टेंस, और इस ब्रांच का इससे डिस्टेंस, ये सेकंड नंबर कार्बन पे ही है, और ये थर्ड नंबर कार्बन पे। जो ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट डिस्टेंस। तो अब क्या कीजिएगा, सबसे ज़्यादा हो गया ए का, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म था। उसके बाद देखिए इसमें हो जाएगा सी, फिर बी। समझ गए होंगे दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें हर तरह का चीज़ आपको जुड़ा हुआ हो, हर तरह का क्वेश्चन आप बना सकें, ऐसा ही क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद हम लोग फेनोल पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल, मैंने आपको बताया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा वाई विच रीजन इट हैज़ द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यू कैन से दैट इट हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो वी कैन से इट हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमोंग दीज, इन सभी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ईथर आता है, उसके बाद हेलोजन, और ये हमारा एल्काइल ग्रुप। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरह से, 3 बी नंबर में एक कीटोन, सी में आपको एल्डिहाइड दे देते हैं,
ये रहा ईथर, और ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप। आप ऑर्डर देखिए और आंसर बताइए। सबसे पहले हो जाएगा आपका ए के बाद एल्डिहाइड चाहिए तो एल्डिहाइड है सी के बाद कीटोन, बी, फिर डी, फिर ई। तो समझ गए दोस्तों क्या हो गया। हमने बताया आपको बॉइलिंग पॉइंट से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप मास देखिएगा। जब सबका सब सेम होगा ना, सबका सब अल्कोहल ही होगा या फिर सबका सब हैलोजन होगा, सबका सब कीटोन होगा, सबका सब इधर जो भी होगा, अगर सब सेम है तो आप मास पहले देखिएगा, मास को ही आप पकड़ के चलिएगा। ठीक है, मास अगर सबका अलग अलग कार्बन के साथ है तो आप इससे पहचान सकते हैं जिसका ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ब्रांच देखिएगा, जब भी सेम होगा तो क्या कीजिएगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तब दोस्तों, सब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो आप क्या कीजिएगा, ब्रांच पकड़िए और देखिए कि किस में ज़्यादा ब्रांच है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस, अगर ब्रांच भी सेम हो, सबका सब मान लीजिए सब में एक ही ब्रांच है या फिर सब में 2 ही ब्रांच है, तो डिस्टेंस देखिए किसका ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब सेम ना हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल हो, तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप ही देखना है। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो कि सबका सब सिमिलर ग्रुप का हो, लगे अगर आ गया अलग तो क्या कीजिएगा, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। आपको किसी भी कीमत पर अल्कोहल को ज़्यादा रखना है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हैलोजन और आपका एल्काइल ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फिनोल स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे फिनोल का क्या होता है, एग्जाम्पल प्रिपरेशन कैसे होता है, वो बनता कैसे है, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट करेंगे ईथर। तो फिलहाल अल्कोहल ख़त्म हो चुका है, हम लोग फिनॉल को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिनॉल पे आ गए हैं। फिनॉल आपको पता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अल्कोहल आता है। इसका फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से इसका फिगर होगा। ये रहा दोस्तों आपका अल्कोहल लगा हुआ है ऊपर में, और पूरा का पूरा इसको पूरा बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर बेंजीन के न्यूक्लियस से अगर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H5OH। तो हम लोग इसको सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे दोस्तों, किस तरह से ये बना आखिर। ठीक है, तो किस तरह से बना है इसके लिए सबसे पहले आप प्रिपरेशन देखिए। कुछ प्रिपरेशन आज देखेंगे, कुछ प्रिपरेशन अगले वीडियो में देख लेंगे। तो पहला प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम क्यूमीन से। ठीक है, क्यूमीन होता कैसा, ऐसा होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले, ये रहा हमारा क्यूमीन। ठीक है, ये रहा हमारा क्यूमीन। इसको सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास जो कि बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, हम लोग को मिलेगा ये CH3C। इसमें इसको ऊपर ले देते हैं, एक ही चीज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आकर ये अटैच हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, ये अटैच होने के बाद इसके बाद ये अपना अलग हट जाता है और ये OH यहीं पे जुट जाता है, तो हम लोग को मिल जाता है फेनोल। ठीक है, और ये अलग हो गया, मतलब एक तरह का कीटोन ग्रुप बना लिया। ये हमारा मिल गया फेनोल, ये रहा हमारा इसका प्रिपरेशन। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला एक सेकेंड, ये हमारा क्यूमीन का हो गया। एक दो प्रिपरेशन और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक और देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा रिएक्शन है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको पता होगा कि क्या है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस तरह का इसका फिगर होता है, N डबल बॉन्ड NCl और इसके पास बेंजीन। ये रहा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इससे फेनॉल बनेगा कैसे दोस्तों, तो आपको याद होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन एक सैंडमेयर्स रिएक्शन हुआ करता था। आपको फर्स्ट यही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सैंडमेयर्स रिएक्शन के द्वारा आप चाहे तो फ्लोरोबेंजीन ही बना सकते हैं और यहाँ पे फेनॉल ही बना सकते हैं। हुआ क्या था, हमको दिखाता हूँ, याद कीजिए, कॉपर यहाँ पे X हुआ करता था और नीचे में हाइड्रोजन के साथ
एक्स हुआ करता था। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, हैलोजन हो सकता था या फिर अल्कोहल हो सकता था। हम लोग करेंगे क्या, CuCl को हटा देंगे। आपको पता है कि कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, एक होता है, एक 2 होता है, तो एक वैलेंसी से हट जाएगा, N2 भी अलग हो जाएगा और ये OH जाकर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया हमारा फेनोल, N2 अलग और CuCl अलग। ठीक है, ये था हमारा सैंड मेयर्स रिएक्शन। तीसरा है इसी के द्वारा ही ये भी रिएक्शन मैं बता चुका हूँ दोस्तों, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपको सब याद होगा। ये था आपका गैटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे HX होता था और X के जगह पे आप कुछ भी रख सकते थे। यहाँ पे हम लोग अल्कोहल पुट करेंगे क्योंकि हमको फेनॉल चाहिए। तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस HCl हट जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। N2 को तो खैर हटना ही है। तो हम लोग को मिल गया ये फेनॉल और N2 और HCl। इसका नाम है दोस्तों गैटरमैन रिएक्शन। तो हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन देखा, क्यूमीन से फेनोल का। उसके बाद हम लोग देखे सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका भी नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन, इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर्स। ऐसे पिछले वाले का था फ्रॉम क्यूमीन। 3 प्रिपरेशन देख चुके हैं, 3-4 प्रिपरेशन और देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखकर इसको भी ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो ज़्यादा दिन का ये चैप्टर नहीं है, ज़्यादा दिन का ये टॉपिक नहीं है, मैं बस कुछ ही वीडियो में इसको ख़त्म करके मिशन 22 में आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए वीडियो को रोक रहा हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मिशन 2022 के बारे में बताइए, अधिक से अधिक फैलाइए उसको, ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसमें जुड़ सके और पास हो सके, अच्छे नंबर ला सके। मैं सिर्फ पास नहीं के बोल रहा हूँ, बाकी अच्छे नंबर ला सके, 90% के ऊपर नंबर उनका आ सके, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर कराया जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैलाइए और साथ ही साथ वीडियो को देखते रहिए ताकि आप भी जुड़े हुए रहें। इस चैप्टर के बाद मैं उसी का वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।